हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये अंशुल जी ने आंसर लिखा है 12 अगस्त 2024 को। देखते हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज किसका था? दयानंद सरस्वती का एंड समस्त जी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का था, जो कि उन्होंने अपने गुरु जी रामकृष्ण परमहंस के नाम पे बनाया था। एज रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों क्या सिग्निफिकेंस था? रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया। आर्य समाज चाहता था कि हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा इंग्लिश को भी अपनाए, पर अपने रूट्स को ना भूले। सेम रामकृष्ण मिशन का भी सेम पर्पस था, और ये था आत्मशक्ति के ऊपर, अपने आप को बढ़ावा देने के ऊपर था। आत्मशक्ति, अपने आप में भरोसा रखो। ये मत सोचो कि हम वो तो अंग्रेज हैं, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे, हम कुछ क्या सीख पाएंगे। नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे चलेंगे। समझ में आया? क्या इन्होंने बोला था रिजर्वेशन दो? क्या इन्होंने बोला था रिजर्वेशन दो? इन्होंने बोला था अपने आप को मजबूत करो। महात्मा गांधी को रिजर्वेशन मिला था क्या इंडिया में? उन्होंने भी तो एक लंगोटी पहन के चल गए। हुए सक्सेसफुल कि नहीं हुए? क्योंकि आत्मशक्ति थी। मैं रिजर्वेशन के एंटी नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है इन लोगों की जो फिलॉसफी थी भारत को विकसित करने में, वही फिलॉसफी अगर आज भी अपनाई जाए तो रिजर्वेशन तुरंत खत्म हो जाएगा हमारे देश से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Reform movement is a series of efforts aimed at bringing positive change in the society for the betterment of one and all, especially the marginalized section. अरे वाह! रिफॉर्म मूवमेंट इज सीरीज ऑफ एफर्ट। रिफॉर्म मूवमेंट क्या होती है? कई सारे एफर्ट्स होते हैं, सिर्फ एक नहीं, कई सारे एफर्ट होते हैं। आपका लगता है राजा राममोहन रॉय ने सिर्फ सती सिस्टम खत्म किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बस विडोरी मैरिज लेकर आए थे? नहीं, बहुत सारी चीजें करी थी। एम्ड एट ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज, ऐसा नहीं नेगेटिव मत करो। रिफॉर्म करना है तो अच्छे में रिफॉर्म करो इन द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ वन एंड ऑल। देखो, अब देखो, आप लोग समझो, 3 लाइन में खत्म करना है। टू ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी अपने आप में ही मतलब है बेटरमेंट ऑफ वन एंड ऑल। पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी का मतलब यही तो है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वन एंड ऑल। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, चलो आप दोनों लिख ले रहे हो। स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ये लाइन भी अगर नहीं भी लिखते तो भी ये वेरी गुड कैटेगरी में ही आता। आप गागर में सागर बनने की कोशिश करो। आगे चलिए। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज, अच्छा, पहला, फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन लेट 19th सेंचुरी, इट एम्ड एट द सिग्निफिकेंस ऑफ बैक टू वेदास, कि हम वापस से ऋग्वेदिक सोसाइटी पे जाएं। वापस से हम किस सोसाइटी पे जाएं? ऋग्वेदिक सोसाइटी पर हम जाएं। दयानंद सरस्वती क्या बोलते थे? बैक टू वेदास में ऋग्वेदिक। ऋग्वेद में वुमेन पोजीशन अच्छी थी, पॉजिटिव फॉर वुमेन। जात पात वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ना। आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आप जानेंगे। लेटर वैदिक में क्या हो गया? इट वॉज बेस्ड ऑन योर बर्थ, आप जो पैदा हुआ हेरिडिटरी हो गया, वो गंदी चीज थी। सेकंड, अपोज आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, एंड रिचुअल ब्राह्मणिज्म। रिचुअल ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स बना कि बलि चढ़ाओ, 1000 गाय दान दो। कैसे देगा वो गाय दान है? कि आप तो घोर मांग लिखो, पहले पीपल के पेड़ शादी कराओ, फिर बकरी शादी कराओ, फिर 10-10 बकरियों के साथ बेच दो। समझ में ये क्या मतलब है इस चीज का? गरीब इंसान तो फिर सोचे ही कि लड़की भाई मरी जाए, इससे अच्छा पैदा ही मत हो। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड तो होगा ही फिर। समझ में आ रहा है आपके? स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। इन्होंने क्या स्टार्ट की थी? शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट को, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, ये भी इनकी रिफॉर्म मूवमेंट थी एक तरह से। जो लोग, इन्हें लगता था जो लोग भटक गए हैं, जो धर्म से वापस आए, ये अपना धर्म भूल के लोग क्रिश्चियनिटी अपनाने लग रहे थे। ठीक है, लोग अपना धर्म भूल के कुछ और धर्म अपना रहे थे, तो उनको उन्होंने बोला शुद्धि मूवमेंट, बैक टू वेज, मतलब वापस आ जाओ, घर वापसी टाइप का। एम टू एस्टैब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी। इनका एम क्या था? इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, सब बराबर हो। बेसिकली सोशलिज्म पे अगर कुछ सोचे तो सबसे पहले तो यही सोशलिस्ट है। इगैलिटेरियन मतलब हेल्पफुल सोसाइटी। अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन। इन्होंने क्या बोला? वुमेन की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए आर्य समाज बनाया गया। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन, वही बैक टू वेदास वाला। स्प्रेडिंग द टीचिंग ऑफ इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास। इन्होंने क्या बोला? इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास इन द कंटेम्प्रेरी एरा। आज भी जो वेद है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, उनमें जो लिखा है वो बहुत सुपर चीज लिखी हुई है। कंटेम्प्रेरी के आगे आने वाले हजारों साल के लिए वो वैलिड है। ठीक है, अच्छा, ये इन्होंने बोला सिग्निफिकेंस आर्य समाज। अच्छा, अब इसको इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा ना इंप्रूवमेंट। एम टू स्टडी इगैलिटेरियन सोसाइटी। एग्जांपल, एंग्लो वैदिक कॉलेज,
एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ कंडीशन वुमेन, एग्जाम्पल आर्य समाज स्कूल, यही है। अपोज आइडोलिट्री कास्ट सिस्टम रिचुअल ब्राह्मणिज्म, एग्जाम्पल वर्शिप ऑफ फायर एंड गायत्री, ये थोड़ा बेटर हुआ। सिग्निफिकेंस ऑफ रामकृष्ण मिशन, अब रामकृष्ण पे आ गए। फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा जी, इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग नॉट ओनली इन सोसाइटी बट द वर्ल्ड आउटलुक टुवर्ड्स इंडियन फिलॉसफी। अमेजिंग अमेजिंग। अरे शिकागो सम्मेलन लिख देते एग्जाम्पल, शिकागो लिखा, वर्ल्ड रिलीजियस समिट। यहाँ पर ये जब समिट में गए तो वहां पर बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, उन सब के नीचे रखी हुई थी गीता, उसके ऊपर रखे थे कुरान, बाइबल, अवेस्ता, जू की किताब और बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। तो वहां पे लोग हंसने लगे, अरे तुम्हारी गीता सबसे नीचे रखी हुई है। तो स्वामी जी ने क्या रिप्लाई किया? स्वामी जी ने रिप्लाई दिया क्योंकि ये बेस है, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, इस पे तुम खड़े हुए हो। समझ में आया? इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस समिट पे जाके हमें दिखाया कि हम इंडिया कितना बड़ा कल्चर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया स्वामी जी? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। Did not oppose idolatry but focused on the teaching of Vedanta and Upanishad. Very good. वेदांत और उपनिषद पे टीचिंग पे फोकस किया इन्होंने। वर्ड फॉर इक्वालिटी फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन्होंने भी लड़कियों के लिए बहुत काम किया। एम्फेसिस ओवर सेवा देन पर्सनल मोक्ष, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यही तो है। सर्विस टू गॉड, अरे भगवान को क्या भोग लगा रहे हो? सबको भोग लगाओ। सब में भगवान है कि नहीं है? वैशिष्ट का कर्ण थ्योरी, कण कण में भगवान है। जैनिज्म, ब्लेंडेड वेस्टर्न एजुकेशन विद इंडियन फिलॉसफी टू ब्रिंग इंपैक्टफुल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। वेस्टर्न एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आए। बहुत प्यारे इंसान स्वामी विवेकानंद। रिफॉर्मिंग कंटेम्परेरी सोशल इविल्स लाइक ड्रग एडिक्शन। वही मैं कहूँ, क्वेश्चन है डिस्कस द रिफॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इन्होंने आज का टाइम भी दिखा दिया। रिफॉर्मिंग कंटेम्परेरी सोशल इविल लाइक ड्रग एडिक्शन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कल्चरल लैग। कि भैया कोई गांव से आता है शहर में, उसने देखा नहीं है सब, हाँ, फिर वो हमारे यहाँ पे शहर में आके गंद फैलाता है, और फिर वो गांव में जाके या तो वो यहाँ के सीख के गांव जाए तो गांव को भी एडवांस करे, कल्चरल क्लैश हो जाता है। एग्जाम्पल शोध गंगा। एक सेकंड और देख लेते हैं, इनका कोई खत्म होने वाला है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? फाउंडेड बाय स्वामी जी, डिड नॉट अपोज आइडियोलॉजी बट फोकस ऑन टीचिंग ऑफ वेदांत और उपनिषद। वर्ड फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल सिस्टर निवेदिता। एम्फेसिस ओवर सेवा एंड पर्सनल मोक्ष, ब्लेंडेड वेस्टर्न एजुकेशन विद इंडियन फिलॉसफी टू ब्रिंग इंपैक्टफुल सोशल। इंपैक्टफुल अगर आपने लिखा है तो आप लिख दीजिए स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। आत्मशक्ति कॉन्सेप्ट, आत्मशक्ति कॉन्सेप्ट। अगर ये नहीं होते तो हम आज भी वही सोचते हो, अरे अंग्रेज कितने सुंदर होते हैं, कितने हाइट वाइट बड़ी होती है, कितना न्यूट्रिशियस लोग हैं, कितने पावरफुल लोग हैं, हम कहाँ लड़ पाएंगे इनसे। हाँ, तो कभी इंडिया आजाद हो पाता? Thus, Arya Samaj and Ramakrishna Mission still holds prevalence in the contemporary era as reform movements contributing towards विश्व गुरु भारत। परफेक्ट, आ गया परफेक्ट। बस इसमें ये है कि इन्होंने 6 पॉइंट कर दिया, ये 5 में कंप्लीट कर देते। अच्छा, और परफेक्ट, परफेक्ट, कोई और बात नहीं है इसमें। 8 आउट ऑफ 10, बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।